हेलो दोस्तों, आज मैं 2024 में रिलीज हुई इंडोनेशियन हॉरर मूवी सुमाला को एक्सप्लेन करूंगी। इसकी IMDb रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है 1976 में सेमारंग रेजेंसी से, जहाँ पे कुछ बच्चे खेतों में खेलने जा रहे थे। उनमें से एक बच्चे के पिता उसे रात होने से पहले घर वापस लौटने को कहते हैं। थोड़ी देर बाद रात होने से पहले सारे बच्चे अपने अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं, सिवाय दो बच्चों को छोड़ के, जो कि अपनी बॉल लेने खेत के अंदर चले गए थे। उन दोनों का नाम आबदी और सुतृष्णो था। कुछ देर बाद उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और उन्हें एक अजीब सी लड़की वहाँ पे दिखती भी है। वो लड़की सुतृष्णो को आबदी के आंखों के सामने पत्थर से पीट पीट के मार देती है। आबदी डरा हुआ अपने पिता के पास जाके सुतृष्णो के बारे में बताता है। जब सारे गांव वाले साथ में मिलके सुतृष्णो को ढूंढने पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पे उसकी लाश मिलती है। सुतृष्णो के पिता अपने बेटे के डेथ के लिए आबदी को ब्लेम करते हैं। आबदी उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करता है कि उसने सुतृष्णो को नहीं मारा, पर कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता। तभी वहाँ पे मिस्टर साबदो आके कहते हैं कि वो आबदी पे भरोसा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये काम सुमाला का है, जो कि डेविल की बेटी है। मिस्टर साबदो अब सबको सुमाला की कहानी सुनाते हैं, जो कि 29 साल पहले शुरू हुई थी। हम 1947 में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन सोजीमन और उसकी बीवी लास्त्री को देखते हैं। सोजीमन को अपने पेरेंट्स से कई सारी प्रॉपर्टी मिली थी। सोजीमन और लास्त्री के कई सालों से ट्राई करने के बाद भी उनका कोई भी वारिस नहीं था, और इसीलिए सोजीमन के चाचा उससे सारी प्रॉपर्टी ले लेना चाहते थे ताकि वो वहाँ पे फैक्ट्री बना सके। सोजीमन इन सब का ब्लेम लास्त्री पे डालता है और लास्त्री को धमकी देता है कि अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकी तो वो बहुत जल्द ही दूसरी शादी कर लेगा। लास्त्री अब बच्चे के लिए डेस्परेट थी और उसे कुछ लोगों से ग्रैंडमा तुकीना के बारे में पता चलता है, जो कि एक शामन थी और उसने एक औरत को प्रेग्नेंट किया था, जो कि काफी सालों से कंसीव नहीं कर पा रही थी। डेस्परेट लास्त्री इस बात को जानने के बाद खुद को रोक नहीं पाती और वो ग्रैंडमा तकीना से मिलने पहुंच जाती है। यहाँ ग्रैंडमा तकीना लास्त्री को बताती है कि वो ब्लैक मैजिक करती है और अगर उसे बच्चा चाहिए तो उसे खुद को उसके मास्टर के आगे सरेंडर करना पड़ेगा, और उसका मास्टर और कोई नहीं, खुद डेविल था। लास्त्री पहले तो हिचकिचाती है, पर उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो वो हाँ कर देती है। रिचुअल परफॉर्म करने के बाद ग्रैंडमा तकीना उसे बताती है कि आज से 2 महीने बाद वो 2 ट्विंस कंसीव करेगी, जिसमें से एक बच्चा सुंदर और अच्छा होगा और दूसरा बदसूरत और शैतान होगा, और ये बच्चा खुद डेविल का होगा। लास्त्री और उसके पति की जिम्मेदारी थी कि वो उन दोनों बच्चों को 10 सालों तक अच्छे से पाल पोस के बड़ा करे, और 10 साल का होते ही डेविल अपने बच्चे को अपने साथ लेके चला जाएगा, और उसके बाद वो सब अपने पहले बच्चे के साथ खुशी खुशी रह सकते थे। 2 महीने बाद लास्त्री 2 ट्विंस को कंसीव करती है। सोजीमन बहुत खुश था, क्योंकि अब उसके प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए उसका वारिस आने वाला था। सोजीमन और लास्त्री अपने आने वाले दोनों बच्चियों का नाम कुमाला और सुमाला रखने का डिसाइड करते हैं। आगे जब लास्त्री अपने दोनों बच्चियों को जन्म देती है तो कुमाला पैदा होने के बाद रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, और सुमाला, जो कि एक डिफॉर्म्ड बच्ची थी, उससे सोजीमन अपने खंजर से स्टैब करके मार देता है। सोजीमन को डर था कि गांव वालों को उसके डिफॉर्म्ड बच्चे के बारे में पता चल गया तो उसका मजाक बन के रह जाएगा। सुमाला के मौत के बाद कुमाला अचानक से रिस्पॉन्स करने लगती है। अब कहानी 1950 में 3 साल आगे बढ़ती है, जहां कुमाला 3 साल की हो चुकी थी। सोजीमन के गेस्ट कुमाला को देख के बातें कर रहे थे कि कुमाला 3 साल की होने के बाद भी अभी तक ना चल सकती है और ना ही बोल सकती है। यहाँ हम सोजीमन के गेस्ट को ये भी डिस्कस करते देखते हैं कि सोजीमन भी अपने बचपन में चल नहीं सकता था, पर मिसेस दार्मी के मसाज से वो ठीक हो गया, पर कुमाला पर मसाज का भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। अपनी बच्ची की हालत देख के सोजीमन का एटीट्यूड कुमाला के लिए बदल गया था। अपनी बच्ची को प्यार करने के बजाय वो उसे अपने आसपास सहन भी नहीं कर पाता था, और जब कुमाला इस बात का प्रोटेस्ट करती तो उसे पनिश किया जाता था। 5 साल और बीतने के बाद एक दिन कुमाला अपने घर से चुपके से निकल जाती है ताकि वो कुछ दोस्त बना सके, पर गाँव के बच्चे उसका मजाक बनाते हैं और उसे बुली करते हैं। सोजीमन, जिसे अपनी बेटी के ठीक से ना चल पाने की वजह से शर्म आती थी, वो कुमाला को शेड में बंद करके रखता था। कुमाला को घर से बाहर निकला देख के वो उसे घसीटते हुए वापस घर ले आता है और उसे बहुत मारता है। लास्त्री, जो कि एक आज्ञाकारी बीवी थी, वो अपनी ही बच्ची को नहीं बचा पाती। कुमाला का पेन सिर्फ वहाँ पे उसकी बेबी सिटर आंट सम ही समझती थी। वो कुमाला को बहुत प्यार करती थी और उसे उसके पिता से बचाने की कोशिश भी करती थी। आंट सम कुमाला को उसके 8वें जन्मदिन पे एक डॉल गिफ्ट करती
है। उसी रात अपने 8वें जन्मदिन पे कुमाला को सुमाला की आत्मा दिखती है, जो कि अपने पेरेंट्स से बदला लेना चाहती थी। और क्योंकि कुमाला का कोई दोस्त नहीं था, वो सुमाला को पाके खुश थी। कुमाला को कोई आइडिया नहीं था कि सुमाला डेविल की बेटी है। दूसरे दिन कुमाला पे सोजीमन बेकार में गुस्सा करता है और उसे मारता है। इसके बाद सुमाला कुमाला के बॉडी का यूज करके अपने पिता के एक हाथ को स्टैब कर देती है और कुमाला को सबक सिखाने के लिए सोजीमन उसे एक क्रॉस पे लटका के उसे खेतों में छोड़ देता है। इसके बाद से कुमाला का बिहेवियर सोजीमन के लिए और बिगड़ जाता है। वो अपने पेरेंट्स के सामने डाइनिंग टेबल पे टॉयलेट करती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद आंट सम और लास्त्री को कुमाला उनके घर के पीछे कच्चा मांस खाते हुए मिलती है। बाद में आंट सम के पूछने पर कुमाला उन्हें बताती है कि उसने वो सब नहीं किया, वो सुमाला थी जो वो सब कर रही थी। ये सब लास्त्री बाहर खड़े होके सुन रही थी। ये जानने के बाद वो सीधे ग्रैंडमा तुकीना के पास जाने के लिए निकल पड़ती है, पर उसे पता चलता है कि ग्रैंडमा तुकीना पिछले साल ही मर चुकी है। आंट सम जो कि लास्त्री का पीछा कर रही थी, वो उससे उसके परेशान होने का कारण पूछती है। लास्त्री उसे बता देती है कि उसने बच्चों को पाने के लिए डेविल से डील की थी। आंट सम ये सुन के शॉक्ड हो चुकी थी। 2 साल और बीत चुके थे और सोजीमन जो कि कुमाला को 2 सालों से रोज रात को एक शेड में चेन से बांध के रखता था ताकि वो उस पर फिर से हमला ना कर दे। पर कुमाला अब अकेली नहीं थी, सुमाला उसके साथ थी और उसके पास डेविल की शक्तियां थी। एक सुबह कुमाला को कुछ बच्चे बुली करते हैं। आंट सम उन बच्चों से उसे बचाती हैं। उसी रात सुमाला कुमाला को उस कैद से आजाद करके उन सभी बच्चों को एक एक करके मार देती है। जब गांव वालों को उन बच्चों की बॉडी के पास कुमाला की वही डॉल मिलती है जो उसे आंट सम ने दी थी, तो सारे गांव वाले सोजीमन के पास कुमाला की शिकायत करने पहुंचते हैं। पर सोजीमन ये मानने को रेडी ही नहीं था कि कुमाला ने किसी को मारा होगा, क्योंकि वो उसे रात में बांध के रखता था। पर जल्द ही उसके आंखों से ये पर्दा भी हट जाता है जब वो शेड में एक छेद देखता है। पर सोजीमन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कुमाला ऐसा कर सकती है। अब लास्त्री सोजीमन को बताती है कि वो कुमाला नहीं है, सुमाला है और उसने उसे कुमाला के साथ देखा है। लास्त्री इन सब का ब्लेम सोजीमन पे डालती है और कहती है कि उसे सुमाला को नहीं मारना चाहिए था। सोजीमन अब ये बात कुमाला से खुद कंफर्म करता है कि ये सब उसने किया या फिर सुमाला ने। कुमाला अपने पिता को सब सच सच बता देती है। सुमाला को रोकने के लिए सोजीमन अपने नौकर सुकीर से कह के उसे शेड में फिर से बंधवा देता है और खुद ग्रैंडपा कुस्नो जो कि एक शामन थे उनके पास चला जाता है ताकि वो इन सब का सल्यूशन निकाल सके। कुमाला जो कि उस रात 10 साल की होने वाली थी, वो आंट सम को उस प्रॉपर्टी से चले जाने को कहती है, इससे पहले कि सुमाला उसके बॉडी पे पूरी तरह से कब्जा कर पाए। आंट सम अपने बेटे के साथ घर को छोड़ के चली जाती है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा कुस्नो सोजीमन को सारी सच्चाई बताते हैं कि कैसे लास्त्री ने डेविल को बिट्रे किया और अब कुमाला के 10 साल होते ही सुमाला उसके बॉडी पे पूरी तरह से कब्जा कर लेगी। ग्रैंडपा कुस्नो कुमाला को उसके पास जल्द से जल्द लाने को कहते हैं ताकि वो कुछ रिचुअल करके उस प्रोसेस को उल्टा कर सके। वो सोजीमन को बताते हैं कि अगर वो सही समय रहते कुमाला को उसके पास नहीं ला सका तो उसे कुमाला के दिल में उसके दिए हुए खंजर को आर पार करना होगा, नहीं तो वो डेविल को कभी रोक नहीं पाएंगे। उस रात सुमाला जो कि शेड से खुद को आजाद करके घर में घुस जाती है और सबसे पहले वो शकीर को बहुत बुरी तरह से मार देती है, क्योंकि शकीर कुमाला को स्ट्रगल करते देख के खुश होता था। इसके बाद वो लास्त्री के पास जाती है। लास्त्री मिरर में कुमाला के साथ सुमाला को देख पाती है। सुमाला लास्त्री के पैरों को जख्मी कर देती है। लास्त्री मरने से पहले सुमाला से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी बेटी कुमाला से बात करना चाहती है। सुमाला कुछ देर के लिए कुमाला की बॉडी छोड़ देती है। लास्त्री अपनी बेटी से एक अच्छी माँ ना बन पाने के लिए माफी मांगती है। कुमाला तुरंत अपनी माँ को माफ कर देती है, पर सुमाला अपनी माँ को माफ नहीं कर पाती और लास्त्री को मार देती है। सोजीमन जब घर पहुँचता है तो सकीर और लास्त्री को मरा पाता है। सुमाला से बचते हुए वो गाँव वालों को जाके सब बताता है। कुमाला की सच्चाई जान के सारे गाँव वाले उसे ढूंढने निकल जाते हैं। सोजीमन उन्हें बताने की कोशिश करता है कि वो कुमाला नहीं है, सुमाला है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। कुछ देर बाद सोजीमन को सुमाला खेतों में मिलती है। सुमाला उस पर हमला कर देती है, पर सोजीमन उसके सर पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है। उसके पास ऑप्शन था कुमाला को मार के सुमाला को हमेशा के लिए खत्म करने का, पर वो इस बार अपनी बेटी को मार नहीं पाता और उसे एक बोरे में भर के ग्रैंडपा कुस्नो के पास ले जाने लगता है। पर यहाँ सुमाला सोजीमन को कहती है कि वो एक पिता होने के लायक नहीं है, क्योंकि वो भी बचपन में डिसेबिलिटी के साथ ही पैदा हुआ था। उसे पता है कि एक डिसेबल्ड बच्चे को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पर फिर भी उसने कुमाला के साथ इतना गलत किया। उसने अपनी बीवी को प्रेशराइज किया माँ बनने के लिए, जिसके वजह से उसने डेविल से डील किया। वो ना ही एक अच्छा पिता बन पाया और ना ही एक अच्छा पति। सुमाला अब उस बोरे से निकल के कहीं छुप चुकी थी। वो फिर से सोजीमन पे हमला कर देती है, पर इस बार सोजीमन किसी तरह से सुमाला को उस
उस खंजर से मार देता है, पर तभी सुमाला फिर से वापस आती है और उसे बताती है कि उसका दिल कुमाला के बॉडी के बाएं तरफ नहीं है, दाएं तरफ है, और इसी वजह से वो बच गई। इसके बाद सुमाला सोजीमन को भी मार के उसी क्रॉस में खेतों के बीचों बीच लटका देती है, जैसा कि सोजीमन ने कुमाला को लटकाया था। दूसरे दिन सुबह गाँव वालों को सोजीमन की बॉडी खेतों में लटकी मिलती है और ग्रैंडपा कुस्नो भी अपने घर में मरे हुए पाए जाते हैं, जिन्हें जरूर सुमाला ने ही मारा होगा, क्योंकि वही एक थे जो सुमाला को रोक सकते थे। आगे आंट सम सोजीमन और लास्त्री की फ्यूनरल में आती है और इसके बाद से सुमाला कभी किसी को नहीं मिली, पर उसकी आत्मा रात होते ही लोगों को मारती आ रही थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे सुतृष्णो के पिता ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनके बेटे को सुमाला ने मारा है। वो रात को अपने घर के बाहर निकलते हैं और उन्हें अपने घर के बाहर सुमाला दिखती है, जो किसी को मार के उसका मांस खा रही थी, और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो भूले बिना वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।